हेलो दोस्तों, मैं भी आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद मानिए दोस्तों, जो मैं प्रैक्टिस कर सेट करवाऊंगा दोस्तों, उससे बाहर नहीं आएगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है जी। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन ज़बरदस्त लेवल का मैं ले रहा हूँ, जो कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आज दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या 20 है। 20 क्वेश्चन है, इसमें पॉलिटी के भी क्वेश्चन है और अदर चैप्टर के भी क्वेश्चन है। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका सही हो, ठीक ना। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 51 से 70 तक हो देखेंगे, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना उसकी अध्यक्षता करता है। महत्वपूर्ण है, देख रहे हैं ना, क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि कौन सदस्य का सदस्य हुए बिना उसकी अध्यक्षता करता है। भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद का अध्यक्ष की राज्यपाल। ऑप्शन एक ई देता है दोस्तों बिहार के एग्जाम में कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक ना। तो ये ऑप्शन आपको हमेशा मिलेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, 51 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 51 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत का उपराष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, वो अनुच्छेद 89(1), ठीक ना, 89(1) के अनुसार दोस्तों वो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक ना। आर्टिकल 89(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो यही पूछ रहा है कि कौन उसकी अध्यक्षता करता है बिना सदस्य हुए बिना भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 52 नंबर दोस्तों। 52 नंबर है कि राज्यसभा के अधिकार सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के अधिकतर, अधिकार नहीं दोस्तों, अधिकतर सदस्य चुने जाते हैं। कहाँ से चुने जाते हैं ये पूछ रहा है, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, स्थानीय संस्थानों द्वारा, जनता द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों कि राज्यसभा के अधिकतर सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 52 का। तो क्वेश्चन ज़बरदस्त है, ठीक ना, एकदम ऐसे एग्जाम में आएगा। तो ऑप्शन ए है दोस्तों कि राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, ठीक ना। राज्यसभा के अधिकतर सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थोड़ा जूम कर लिया जाए। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया, यानी मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ठीक ना। किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछेगा तो छोड़िएगा नहीं, मैं जितना पॉइंट बताऊंगा उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों 49वां की, 42वां की, 43वां की, 44वां की। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा 53 का आंसर। 53 का आंसर आपने सही बताया होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को, ठीक ना। ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा 1976, ठीक ना। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर उसके बाद दोस्तों, उसके बाद 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा दोस्तों, 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई, ठीक ना। तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं, 11 है, याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो याद रखिएगा 51A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, ठीक ना। और किस देश से लिया गया है दोस्तों, तो ये रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, ठीक ना। देखिए दोस्तों, मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, इसलिए थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है, ठीक ना। तो आप उसको मैनेज करके चलिएगा। 54 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो मौलिक कर्तव्य से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा पढ़ाकर, ठीक है। 54 है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था। अभी तक आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि दल बदल किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, ठीक ना, या किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये पढ़ा होगा। लेकिन ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ज़बरदस्त है कि किस विरोधी विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इसको जोड़ा गया था, ठीक ना, पास हुआ था या जोड़ा गया था। ऑप्शन है दोस्तों इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, VP सिंह, चंद्रशेखर की। ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्या हो जाएगा 54 का आंसर। तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजीव गांधी। देखिए दोस्तों, राजीव गांधी के द्वारा, राजीव गांधी के समय दोस्तों जो प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं के समय दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था, ठीक ना। दल बदल विरोधी विधेयक का उल्लेख किस अनुसूची में है, याद रखिएगा। तो इसका उल्लेख दोस्तों 10वीं अनुसूची में है, ठीक ना, 10वीं अनुसूची में है। और 10वीं अनुसूची में है तो इसको कब जोड़ा गया था, 52वां 52, ठीक ना, 52वां संविधान संशोधन
1985 के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया, याद रखिएगा। ठीक ना, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। अगला देते हैं 55 नंबर। 55 है कि संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है। महत्वपूर्ण है कि सरकार से सूचना प्राप्त कर सकता है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा। अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद 75(2), अनुच्छेद 78(a) या 78(b). क्या हो जाएगा 55 का आंसर? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 75(2) के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति सरकार से सूचना प्राप्त कर सकता है। अगला देखते हैं 56 नंबर। 56 है कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर कनाडा के संविधान के अनुसार, अमेरिका के संविधान के अनुसार, भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार, या स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुसार। एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक ना, क्वेश्चन ज़बरदस्त है, अगर एग्जाम में आए तो छोड़ना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को। ठीक ना, तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है। ठीक ना, अगला देते हैं 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 79 यानी 79वां संविधान अधिनियम 1999 संबंधित है। यानी 79वां जो संविधान अधिनियम है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से, राजनीतिक दलों की स्थापना से, भाषाओं से, या लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? और ऑप्शन ई तो हमेशा रहता ही है आपके एग्जाम में। क्या हो जाएगा 57 का आंसर? 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। याद रख लीजिएगा दोस्तों कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है 79वां संशोधन। ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। कब हुआ था? तो 1999 में 79वां संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिएगा कि संविधान का संतुलन चक्र किसे माना जाता है? व्यवस्थापिका, मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका, प्रेस, या ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 58 का आंसर? अपना कमेंट बॉक्स में दोस्तों स्कोर भी जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। ठीक ना, तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा न्यायपालिका। तो संविधान का संतुलन चक्र किसे माना जाता है? तो न्यायपालिका को माना जाता है, याद रखिएगा। 59 देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए कौन सही है? यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए कौन सही है? कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है, या कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, या व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा 59 का आंसर दोस्तों? ज़बरदस्त क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक ना, क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं ज़रूर बताइए। 59 का क्या हो जाएगा? तो 59 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक ना, ये कार्यपालिका व्यवस्थापिका से अलग होती है या स्वतंत्र होती है? ठीक ना, तो याद रखिएगा ये उत्तरदायी होती है, तो स्वतंत्र होती है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देते हैं 60 नंबर 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आज का। 60 नंबर है कि संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा बल्कि वह अराजकता का एक शासन होगा। यह कथन किसका है? जेलिनेक का, कि ब्राइस का, कि स्ट्रांग का, कि डायसी का, कि ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 60 का आंसर? 60 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जेलिनेक ने दोस्तों ये बात कहा है कि संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा। ठीक ना, बल्कि वह अराजकता का एक शासन होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। यह कथन किसका है? महत्वपूर्ण है। देख रहे हैं ना क्वेश्चन कितना जबरदस्त लाया हूँ। ठीक ना, ऑप्शन डी बसु, M.V. पाइली, आइवर जेनिंग्स, या केसी हियर, या ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 61 का आंसर? तो 61 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा। केसी हियर ने दोस्तों ये बात कही है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। देखते हैं 62, देखते हैं 62 नंबर है कि भारत में द्वैध शासन को लागू किया गया था। महत्वपूर्ण है कि द्वैध शासन को किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा, कि 1919 में, कि 1935 में, कि 1961 में, या ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 62 का आंसर? 62 का आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ठीक ना, 1919 में दोस्तों द्वैध शासन को लागू किया गया था। महत्वपूर्ण है, बहुत लोग 1935 मार देंगे, गलती हो जाएगा 1919 याद रखिएगा। 62 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 63 देखते हैं कि व्यापार नीति में शामिल है। व्यापार नीति में कौन शामिल है? निर्यात आयात नीति, लाइसेंसिंग नीति, विदेशी मुद्रा नीति, भुगतान संतुलन नीति, या ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 63 का आंसर दोस्तों? 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निर्यात आयात नीति, ठीक ना। अगला देते हैं 64 नंबर है कि निम्न में से किसे उत्प्रवाही द्रव माना जाता है। महत्वपूर्ण है, उत्प्रवाही द्रव को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं हॉट मनी कहते हैं, ठीक ना, इंग्लिश में हॉट मनी कहते हैं। तो हॉट मनी किसको माना जाता है? MONEY। हॉट मनी किसको माना जाता है, किसको कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास FII को, कि FDI को, कि FADR को, कि GDR को। क्या हो जाएगा 64 का आंसर दोस्तों? तो 64 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। FII को दोस्तों हॉट मनी यानी उत्प्रवाही द्रव कहा जाता है, ठीक ना। FII का फुल फॉर्म भी आप याद कर सकते हैं। F से फॉरिजन हो जाएगा, I से इंस्टीट्यूशनल हो जाएगा, इंस्टीट्यूशनल, ठीक ना। एक और I से हो जाएगा दोस्तों इन्वेस्टर, ठीक ना, तो याद रख सकते हैं इसको। अगला देते हैं 65 नंबर है। अब यहाँ से 1-2 क्वेश्चन दोस्तों अलग हो गए हैं, ठीक ना, पॉलिटी से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गए हैं। जियोग्राफी का एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र किसी दिए गए क्षेत्र की इकाई के लिए सबसे अधिक कार्बन का प्रच्छादन करता है? परिपक्व उष्णकटिबंधीय वन, लवणीय भूमि, घास का मैदान, अनावृत मिट्टी। क्या हो जाएगा 65 का आंसर? तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लवणीय भूमि दोस्तों, लवणीय भूमि आंसर हो जाएगा। जो इकाई से सबसे अधिक कार्बन प्रच्छादन करता है, सबसे अधिक कार्बन प्रच्छादन कौन करता है? लवणीय भूमि करती है। 66 देखते हैं कि वस्तु विनिमय संग व्यवहार का क्या अर्थ है? वस्तु के बदले सिक्कों का विनिमय किया जाता है, वस्तु का विनिमय वस्तु के साथ किया जाता है, या मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। ये ऑप्शन डी है कि वस्तुओं का विनिमय सोने के साथ किया जाता है, या ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? 66 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है, ठीक ना। तो वस्तु का विनिमय जो वस्तु के साथ किया जाएगा दोस्तों, वस्तु के बदले वस्तु, तो उसे वस्तु विनिमय संव्यवहार कहते हैं, ठीक है, वस्तु विनिमय कहते हैं, याद रखिए। अगला देते हैं 67। मुक्त व्यापार का अभिप्राय क्या है? मुक्त व्यापार, अगर मुक्त व्यापार का अगर शब्द आ गया तो उसका अर्थ क्या होता है? एक देश से दूसरे देश को माल मुक्त संचालन, माल का निःशुल्क संचालन, माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान, या निःशुल्क व्यवहार। क्या हो जाएगा 67 का आंसर? तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान। जब अनियंत्रित आदान प्रदान किया जाएगा तो उसे मुक्त व्यापार कहा जाएगा, ठीक ना। अगला देते हैं 68 नंबर है कि किसी मुद्रा यानी करेंसी को अधिकीलन का अर्थ है मूल्य के मुद्रा को इस पर निर्धारित करना, स्थिति स्तर पर, निम्न स्तर पर, उच्च स्तर पर, के ऑप्शन डी इसको बाजार शक्तियों पर छोड़ देने पर। क्या हो जाएगा 68? बस 2 क्वेश्चन रह गए हैं दोस्तों, ठीक ना। तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च स्तर पर। अगला देते हैं 69 नंबर कि निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से संबंधित है? स्टार लगा लिए तो ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, कई एग्जाम में पूछा भी है ये क्वेश्चन कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित कौन है, ठीक है। SL गुप्ता, नरसिम्हन, चक्रवर्ती, केलकर। क्या हो जाएगा 69 का आंसर? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, नरसिम्हन समिति दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, ठीक ना। नरसिम्हन समिति की स्थापना कब हुई थी याद रखिएगा, इसका गठन कब हुआ था? तो 1990 में इसका गठन हुआ था, ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आज का
कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना? 1991 में, 1995 में, 1997 में, 1999 में? यह ऑप्शन ए क्या हो जाएगा 70 का आंसर? तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा 1995 में दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है विश्व व्यापार संगठन का? तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइए दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। तो आज के लिए बस इतना दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।